हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल आ चुका है ना। तो इसमें आपका जो सिलेबस है वो मैथ्स का सिलेबस हम लोग एक तरह से देख सकते हैं कि बहुत वास्ट है ना। पिछले बार जो जेएसएससी जो पीजीटी का सिलेबस डाला हुआ था मैथ्स में है ना, वही सेम टू सेम सिलेबस यहाँ पे भी दे रखा है। और ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा कि यूपीएससी का जो मेंस का ऑप्शनल पेपर होता है ना मैथ्स का, उसमें आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा। कुछ थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है हाँ, लेकिन पूरा वही सिलेबस कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट का कर रहे हैं। बस उसमें इसमें आपको क्या मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और उसमें सब्जेक्टिव है, ठीक है। लेकिन टॉपिक आपका वो सारा सेम मिलेगा, ठीक है। कुछ लास्ट में चेंज है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल है ना, टेक्निकल मैथ सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 2026 में इसका नोटिफिकेशन अभी आ चुका है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे देखते हैं कि इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन यहाँ पे क्या है कि विज्ञापन संख्या आपका 01 है 26 है, ठीक है। और ये आपका परीक्षा 2026 का है, रेगुलर वैकेंसी है इसका, ठीक है। चलिए ये चीज आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपका मेन चीज स्टार्ट होता है कि आप देख सकते हैं कि पूरा गेम इसका किस में है, मैथ्स में है ना। यदि आपका मैथ्स जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो मैथ्स अभी हम लोग बात कर रहे हैं, यदि ये इसमें आप महारत हासिल कर लेते हैं, यदि इसमें आप अच्छे से कर लेते हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके हाथ में होगा, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला हमारा है यहाँ पे, है ना। एक मिनट, यहाँ पे पहला हमारा है कि तकनीकी विशिष्ट विषय आने की टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट है वो कितना क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे आपका ये हम बता रहे हैं पेपर 3 का, है ना, जिसमें आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन केवल मैथ से आपका पूछा जाएगा। और जीके जीएस से आपका कितना 20 क्वेश्चन रहने वाला है। सामान्य गणित यानी कि जनरल जो आपका है, तो यदि आपका ये मैथ्स अच्छा है ना, ये मैथ्स आपका अच्छा होगा, तो ये भी आपका कैलकुलेशन आपका ठीक ठाक होगा, ये हम आशा करते हैं। और यदि आप कहीं कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं पहले से, तो फिर आपके लिए ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम कुल मिला के देख रहे हैं तो ये टेक्निकल जो आपका मेन सब्जेक्ट है मैथ्स में, और ये आपका जनरल मैथ्स, तो टोटल 120 क्वेश्चन आपका केवल मैथ्स से ही आ रहा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे क्या है कि बाकी 10 क्वेश्चन और ये 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन क्या है, सामान्य विज्ञान है। यदि आप नए हैं, फ्रेशर हैं, मतलब शुरुआत किए हैं इसका तैयारी करने, मतलब कंपटीशन के लाइन में, तो फिर आपका ये साइंस सामान्य ज्ञान कुछ वैसा हार्ड भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप 11th 12th साइंस पढ़ के ही मैथ्स ऑनर्स किए होंगे, है ना। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है कि मैथ्स ऑनर्स का है आपका। तो इसको समझने के लिए आपको कोई वैसा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप 11th 12th साइंस पढ़ के आए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो जरूर पढ़े होंगे, पीसीएम। और पीसीएम यदि आपका अच्छा होगा तो फिर ये सामान्य विज्ञान भी आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। तो आप हम ये कह सकते हैं कि साइंस से यानी कि जो आप लोग बीएससी किए हैं, है ना, बीएससी के लिए ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम सरकारी एग्जाम में यहाँ पे क्रैक करके हम सर्वेंट बन सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस का। मेन हम लोग यहाँ पे इसी के सिलेबस के लिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारा 100 क्वेश्चन है उसमें क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप पूरा ग्रेजुएशन अच्छे तरीके से किए हैं तो आपको पता होगा, और नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मैथ ऑनर्स यदि आप कर लिए हैं तो आपके पास उतना दिमाग है कि आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। बस कैपेसिटी आपका समझने का पर है कि जल्दी समझते हैं कि लेट से समझते हैं, लेकिन आपको
इतना है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग वहां पे चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग इस पीडीएफ पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है ना लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैथ्स है आपका। पहला हम लोग का यहाँ पे यूनिट है, क्या है कि लीनियर अलजेब्रा है। ठीक है, अब लीनियर अलजेब्रा तो आप लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप पढ़े हुए हैं, और मास्टर किए हैं तो और अच्छी बात है कि आपका और भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो उसमें भी आपका यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग दो कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो लीनियर अलजेब्रा है, यहाँ पे हम लोग दो कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। पहला हम लोग कहा यहाँ पे कि वेक्टर स्पेस है ना, वेक्टर स्पेस का एक हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, वेक्टर स्पेस, और एक हम लोग का चलेगा मैट्रिसेस, है ना, एक चलेगा मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम लोग दो बुक को प्रेफर कर सकते हैं कि एक हम लोग का वेक्टर स्पेस जिसमें सारा कॉन्सेप्ट मिले वो हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा हमारा क्या है मैट्रिसेस, है ना। तो मैट्रिसेस मैट्रिसेस जैसे कि आप लोग 12th क्लास से ही आपको इंट्रोड्यूस करा चुका गया है ना। तो आप ग्रेजुएशन में भी आप अच्छे से कर लिए होंगे, ये आशा करते हैं। और जिनका वही बोले कि जिनका मास्टर है उनके लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो हर टॉपिक को वो डील किए होंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि वेक्टर स्पेस में आपका, और वो भी टॉपिक है, ये छोटा छोटा टॉपिक है, उतना भी बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस है ना, सब स्पेस, और इसको एक बार कॉन्सेप्ट समझ करके आप इसका सवाल कर सकते हैं, है ना। यदि आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, और वो भी छोटा है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक बार अच्छे से समझ लिए, है ना, वो भी 5 मिनट के अंदर, और इससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर आपका आ गया सब स्पेस, बेसिस हो गया, डायमेंशन हो गया, फाइनाइट डायमेंशन हो गया। तो इन लोग सा मतलब छोटा छोटा टॉपिक है, आप यदि अच्छे से 10-10 मिनट टाइम दे करके इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वेक्टर स्पेस यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बाकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसमें बात करेंगे। मैट्रिसेस में हम लोग का देखिए थ्योरम से रिलेटेड बात करता है। देखिए जब भी हायर मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हमें दो ही चीजें हमारे माइंड में आता है कि क्या कोई किसी चीज का ये थ्योरम है और ये क्या डिफाइन करना चाहता है। तो दो ही चीज हमें याद रखना है कि उसका डेफिनेशन और उसका थ्योरी। ठीक है, तो डेफिनेशन और थ्योरी, डेफिनेशन हमें समझना पड़ता है, रटना पड़ता है, और थ्योरी उसके पूरे अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ता है कि इसके अंदर क्या बात हुई है। ठीक है, तो दो चीज हम लोग को यहाँ पे करना पड़ता है। कैले हैमिल्टन थ्योरम है ना, आइजन वैल्यू वैल्यू निकालने कहता है, ये भी बहुत ही इजी है, एक बार आप यदि सीख लेते हैं तो इसमें आप मतलब कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बस एक बार, और पीछे पढ़े हैं, हम बार बार यही चीज बोल रहे हैं कि जो पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है यदि आप प्रॉपर वे से क्लास करते हैं, क्योंकि आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका है। यदि आप मैथ्स ऑनर्स या फिर मैथ से पीजी कर रखे हैं तो आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका है कि किसी भी चीज को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। सारे मैट्रिसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रो कॉलम है ना, रिडक्शन, इक्विलियन फॉर्म, ये भी आपका है, रैंक हो गया, रैंक भी आप लोग पढ़े होंगे, इक्विवेलेंस। तो ये सारी चीजें हैं, कैनोनिकल फॉर्म हो गया, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी, रिडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक, और हर्मिटियन फॉर्म, पॉजिटिव इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरा ये पहला यूनिट में ये समझाने का तरीका क्या था कि वेक्टर स्पेस को पकड़िए और यहाँ पे मैट्रिसेस को पकड़िए। ठीक है, दो चीजों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा पूरी लगा हुआ है। यदि हम लोग कैलकुलस में आते हैं तो कैलकुलस में हम लोग जानते हैं, सिंपल सा जानते हैं कि हमारे पास कैलकुलस में बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारी चीजें बात करते हैं, और इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन से सारी चीजें बात करते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी थ्योरम्स वगैरह जो भी आएगा, थ्योरम आएगा है ना, या फिर कोई डिफिनेशन आएगा तो वो चेंज कर सकता है, लेकिन मेथड हम लोग वही सारे चीजें लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि कैलकुलस में
सबसे पहले है ना रियल नंबर्स के बारे में, फिर उसका बाउंडेड सेट, ओपन सेट है ना, सेट को यूज करते हुए यहाँ पे बनाया गया है। तो ये सारा हम लोग का कैलकुलस में यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए एक मिनट। चलिए, और सबसे आसान सबसे अच्छा आपको कैलकुलस ही लगता है, क्योंकि इसमें आप ट्वेल्थ से पकड़, इसमें आपका है 11 12 से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा अच्छा इसी में लगता है ना, मन लगता है इसको कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो कैलकुलस है तो इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, लैग्रेंजेस है ना, लैग्रेंजेस मेथड है ना, जेकोबियन है ना, रेमान्स डेफिनेशन है, ये सारी चीजें एक एक टॉपिक है आपका, है ना। ट्रिपल इंटीग्रेशन है ना, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन है। केवल यहाँ पे टेक्निक बोला है कि केवल इसको निकालने का तरीका पूछेगा यहाँ से, वो सॉल्यूशन नहीं करने बोलेगा कि क्वेश्चन दे दिया और इसको सॉल्यूशन करो। यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमें एवेल्यूएशन चाहिए केवल, है ना, टेक्निक चाहिए कि कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। या फिर फॉर्मूला पूछा जा सकता है। एरिया हो गया, सरफेस हो गया, वॉल्यूम हो गया, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोग टॉपिक यदि आपको पहले से पता है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं पता है तो फिर हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम, टॉलर्स थ्योरम, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आते हैं हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री, है ना। एनालिटिकल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में देखिए बहुत सारी चीजों को एक हम लोग ग्राफ के थ्रू भी देखते हैं और एक सेट के थ्रू भी देखते हैं। तो यहाँ पे बात किया है ज्योमेट्री का, केवल ज्योमेट्री रहता तो हम लोग पढ़ लेते, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री को क्या बोल रहा है कि एनालिटिक करना है यहाँ पे, है ना। तो एनालिटिक ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, जैसे यहाँ पे कार्टेशियन और पोलर फॉर्म। तो ज्योमेट्री को यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, यदि इसका आपका बेसिक भी अच्छा पता है ना पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है, ठीक है। कार्टेशियन हो गया, पोलर हो गया, है ना, 2D एंड 3D हो गया यहाँ पे आपका, सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो गया, 3 डायमेंशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ये सारी ये चीजें देखिए, ये आपका 12th का ही चीज है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया, है ना, बिटवीन टू स्कीव लाइंस, शॉर्टेज डिस्टेंस, ये देखिए 12th क्लास का डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, है ना। स्फीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है। पाराबोलाइड, इलिप्सॉइड है ना, और हाइपरबोलाइड, ठीक है। 1 and 2 सीट्स इन देयर प्रॉपर्टीज, इसकी सारे प्रॉपर्टीज भी यदि हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार माइंड में यही चीज, एक चीज याद रखना है कि हमसे ये पूछना चाह रहा है क्या कि एमसीक्यू क्वेश्चन, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन और आंसर सामने रहेगा। मैथ्स में यही खासियत है, ये क्वेश्चन और आंसर सब सामने रहता है, बस उसको चुनना पड़ता है कि कौन सा होगा। तो आपका यदि कोई भी थ्योरम से रिलेटेड चीजें आती है तो वो ऊपर में डिफिनेशन, नीचे आपका ऑप्शन रहेगा, तो वो देख करके यदि आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एलिमिनेट करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हम लोग का हो गया एनालिटिकल ज्योमेट्री। क्या क्या हम लोग देख चुके हैं, एक मिनट। चलिए, 3 टॉपिक हम लोग का हो चुका है ना, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, बाकी हम लोग जिस समय स्टार्ट करेंगे पूरा उस समय हम लोग बात करेंगे, ठीक। लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, एनालिटिक ज्योमेट्री हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो डिफरेंशियल एक आता है ओडीई, आप लोग को तो आप लोग जानते ही हैं कि ओडीई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आता है पीडीई और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे देखें, फॉर्मुलेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर रहेगा, डिग्री रहेगा, इसका इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड और फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है ना। सिंगुलर सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन, यहाँ पे बात किया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इक्वेशन ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, है ना। हमें केवल फर्स्ट, ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ही केवल इक्वेशन देखना है, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री का नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगी हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी आप इसको अच्छे से एनालाइज खुद से कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा हम लोग को, है ना। एक हम लोग ओवरव्यू समझ रहे हैं और एक एक टॉपिक लेकर के, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पे एक क्लास हम लोग लगाएंगे, पूरा 1 घंटे का क्लास रहेगा। उसमें हम लोग केवल डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के बारे में। हाँ, केवल इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग किसके बारे में, टॉपिक्स के बारे में, ताकि आपके माइंड्स में जो भी सारी चीजें पढ़े होंगे वो क्लियरिटी एक बार रिकॉल हो जाए, फिर उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटेल में टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट, हम लोग का क्या है, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो डायनेमिक्स, यदि आपका 11th का डायनेमिक्स अच्छा होगा, मैकेनिक्स अच्छा होगा, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और यदि आप ग्रेजुएशन या मास्टर में अच्छे से कर रखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ये निकालने आता है, आपका एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है, इससे भी क्वेश्चन आपका रहता है। तो ये डिस्कस करेंगे किससे किससे क्वेश्चन रहता है, वो जैसे जितना चैप्टर रहेगा ना उतना एक एक घंटे का हम पूरा डिटेल में इसको सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे डायनामिक्स, स्टैटिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक, तो इसके बारे में पहले 1 घंटा डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी बस एक आइडिया ले लीजिए कि हमें किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, और एक भी ये एक बात ये भी समझ लीजिए कि हर कैंडिडेट का या फिर हर लोगों का सारा सेम चीज, मतलब जितना भी सारा चैप्टर है वो एक जैसा नहीं रहता है। किसी का कैलकुलस अच्छा रहता है तो किसी का आपका ज्योमेट्री अच्छा रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से, अपने हिसाब से उसको प्रायोरिटी देंगे कि किसमें हमको अच्छा से काम करना है। जो ज़्यादा आता है उस पर ज़्यादा काम करिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ सारी बात करेंगे हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में भी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और इसमें, डायनामिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया और हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी लिक्विड के बारे में बात करेगा। स्टैटिक के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे, इक्विलिब्रियम आएगा, फोर्स आएगा। चलो नेक्स्ट हो गया हम लोग का वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर बोले ना, आपका जो बेसिक चीजें हैं ना वो आपका 12th का ही है, ठीक है। 12th में यदि आपका बेसिक और नहीं भी बेसिक नहीं है तो बस 12th का बुक उठाइए और उसको अच्छे से बेसिक पढ़ लीजिए, फिर आ जाइए इस टॉपिक पे। आपको नहीं समझ में आएगा तब हमें कहिएगा, ठीक है, क्योंकि सारी बेसिक चीजें वहीं से आया हुआ है, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सारी टॉपिक्स है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आता है, ग्रेडियंट पे आता है, डाइवर्जेंस पे आता है, कर्ल पे आता है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया और कर्ल हो गया, इस पे मतलब क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। चलिए, कर्वेचर हो गया, टॉरेजन हो गया, है ना, सरेट फर्नेट थ्योरम हो गया, यानी कि फॉर्मूला हो गया इसका, स्टॉक थ्योरम हो गया, ग्रीन्स आइडेंटिटीज हो गया। तो देखिए ये सब सारा जो है, इससे मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। चलिए अलजेब्रा में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट 7 अलजेब्रा है। अलजेब्रा एक हम लोग पढ़े थे लीनियर अलजेब्रा, और यहाँ पे एक है अलजेब्रा। तो उसमें हम लोग का था वेक्टर स्पेस और मैट्रिसेस, और इसमें हम लोग का यहाँ पे है ग्रुप। तो यहाँ भी दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक हम लोग का ग्रुप हो गया और एक हम लोग का रिंग हो गया। एक हम लोग का ग्रुप हो गया और एक हम लोग का रिंग हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग अलग कॉन्सेप्ट चलेंगे, केवल कॉम्प्लेक्स से बात करेंगे, है ना।
इसमें भी देखिए ज्योमेट्री भी और यहाँ पे भी एनालिटिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुशी रीमांस इक्वेशन, कुशी थ्योरम, कुशी थ्योरम हो गया, कुशी इंटीग्रल फार्मूला हो गया, पावर सीरीज हो गया। आप एक चीज देख रहे हैं कि नाम यहाँ पे बोल रहा है कि इसका इक्वेशन रीमान इक्वेशन, इसका यहाँ पे थ्योरम और इसका यहाँ पे इंटीग्रल फार्मूला सब उसी का है, उसी का है, तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस करेगा, बाकी सब वैसा ही एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। चलिए पावर सीरीज हो गया, टेलर सीरीज हो गया, है ना, लॉरेंट सीरीज हो गया, सिंगुलरिटीज यहां से क्वेश्चन आता है, ये निकालने आता है, कैलकुलेट करने आता है, ठीक है। रेसिड्यू थ्योरम यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है ना। कंटेंट इंटीग्रेशन, कन्फॉर्मल मैपिंग और बाइलिनियर, तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा मतलब मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा, कोई वैसा टफ ज्यादा नहीं है, बहुत ही आसान है ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। मतलब ऐसा आसान बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटेगा, आप जो भी मतलब पढ़ेंगे अच्छे से रिवीजन करेंगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन सेट होंगे वो आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ऑपरेशन रिसर्च। हाँ ये चीज नया जोड़ा है ना, मतलब उससे जो आपको कंपेयर करने बोले थे किससे, कि यूपीएससी के सिलेबस से, तो ये आपके लिए यहाँ पे नया होगा, ठीक है। चलिए इसमें लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आएगा, है ना, बेसिक सॉल्यूशंस आएगा, है ना, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। अच्छा नहीं, यहाँ पे एलपीपी का नाम लिया है, यहाँ पे लिनियर प्रोग्रामिंग का ऑपरेशन रिसर्च इसका नाम चेंज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये भी है आपका यूपीएससी के सिलेबस में, ये भी है ना। ग्राफिक्स मेथड तो सिंप्लेक्स मेथड। देखिए अब ये बात करेंगे कि इसका क्या, इसका सॉल्यूशन पूछा जाएगा, नहीं इसका सॉल्यूशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि ये सिंप्लेक्स मेथड बहुत बड़ा मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड बड़ा होता है, तो इसका क्या करेगा, प्रॉपर्टीज पूछ देगा, है ना। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन से जो भी बनेगा, यदि वो क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उसको छोड़ देना ही बेटर है, क्योंकि हम उतना समय ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के लिए नहीं रहता है, ठीक है। चलिए एनालिटिक ऑफ द स्टडी स्टेट एंड द, है ना, ट्रांजिशन सॉल्यूशन एंड द, है ना, गैसिंग सिस्टम विद द पॉइजंस अराइवल्स एंड द एक्सपेंसिव सर्विस टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ये चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे उसी का पार्ट है यहाँ पे कि थ्री मशीन इन एंड जॉब स्पेशल, इसका केस के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि केवल केस के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग, है ना, वो था ऑपरेशन रिसर्च, यानी कि एलएलपी भी वो कह सकते हैं हम लोग, लीनियर प्रोग्रामिंग वहाँ के पे। अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ग्रोथ मॉडल, है ना, सिग्नल स्पीसीज एंड पॉपुलेशन मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, एज स्ट्रक्चर मॉडल, तो ये सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा चीज़ें हैं, तो इसमें भी ज़्यादा मतलब वैसा टफ है नहीं, बस एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ से भी आपका उतना क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको हम लोग खत्म करते हैं, फिर हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर के बारे में, है ना। हायर लिनियर मॉडल, है ना, ए मॉडल फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डायबिटीज, है ना, नॉन लीनियर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, है ना, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग, पार्शियल डिफरेंशियल, वहीं पे जो डिस्कस किए थे पीडी और ओडी, है ना, ये हमारा पीडी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे, इसमें पार्शियली देखेंगे, है ना। तो इसमें जो थ्योरम होगा वो सारा अलग अलग होगा, जैसे यहाँ पे, है ना, पी फैनियन है, ट्रेजेक्ट्री है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, थ्री डायमेंशन फॉर्मुलेशन है ना, ये सारी चीजें, चारपिट मेथड सॉल्यूशन है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब अलग अलग तरीका अलग है ना, बाकी सारी चीजें वही। लैपलेस इक्वेशन, यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, लैपलेस इक्वेशन, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, मतलब उसको आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मल टाइप का रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए प्रोबेबिलिटी में हम लोग देखिए, प्रोबेबिलिटी भी क्या है कि
यदि आपका 12th वाला बेसिक अच्छा है तो फिर इसमें भी आपका अच्छा ही समझ में आएगा। इसका नोटेशन देखना है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट देखना है, सैंपल स्पेस देखना है, इसके एग्जाम्स देखना है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना, आउटकम प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें आएगी, रैंडम वेरिएबल, ये अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। वहां पे देखिए हम लोग पढ़े थे हाइड्रोस्टैटिक्स, और यहाँ पे क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स है। मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई लिक्विड लिक्विड वाला पार्ट रहेगा और डायनेमिक, उसको हम लोग मतलब लिक्विड में डालेंगे, हाँ, और वहां पे देखेंगे कि इसके इनर्शिया को, है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये इससे भी क्वेश्चन आता है आपका, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, इससे क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा है ना, तुरंत समझ में आ जाएगा। होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक सिस्टम, है ना, डी लामर्ट प्रिंसिपल, इससे भी क्वेश्चन आएगा। चलिए, मैं सर्दी के कारण ज्यादा परेशानी हो रहा है ना, लेकिन डिस्कस हम लोग करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसको शॉर्ट में खत्म करते हैं। चलिए, 2 दिन से तबीयत खराब था। हाँ देखिए आप इसके बोले, जब जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले हम लोग 1 घंटे का इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका जो भी चीज़ें मतलब आपके मतलब भूल चुके हैं वो एक बार आपके माइंड में रिकॉल हो जाए, है ना। क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे डील करना है, सब्जेक्टिव को नहीं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को टारगेट बनाते हुए हम लोग यहाँ पे चलेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, है ना, इसमें भी आपका ग्राफ थ्योरी, यही इंपॉर्टेंट है आपका ग्राफ थ्योरी, ठीक है। डिग्री सम थ्योरम, तो ये सारे थ्योरम्स में आता है, ठीक है। कनेक्टेड ग्राफ, मतलब 4-5 इसमें ग्राफ बताएंगे, उसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्राफ थ्योरी हो गया, ग्राफ थ्योरी के बारे में समझ लेंगे कि ग्राफ थ्योरी किसको कहते हैं। फिर यहाँ पे कनेक्टेड ग्राफ हो गया, पाई बाय पार्टी पार्टीड ग्राफ हो गया, है ना, ये हो गया। प्लेन ग्राफ हो गया, यूलर थ्योरम हो गया, है ना, प्लानर ग्राफ हो गया। यहाँ से 5 कलर थ्योरम और मैरिज थ्योरम, ठीक है। ये दोनों, ये मास्टर का है, ग्रेजुएशन में नहीं है, मास्टर मतलब ये सिलेबस है उसका, ठीक है। तो हाँ, मैरिज थ्योरम, है ना, कोई कोई नए नाम सुने होंगे कि मैरिज थ्योरम और 5 कलर थ्योरम। तो जैसा जैसा नाम है वैसा वैसा इसका फंक्शन भी है, ठीक है। हमें कोई भी, देखिए कोई भी चीज़ से, कोई भी टॉपिक से हमें घबराना नहीं है। वो जैसे आप सोच के देखिए, कोई मूवी का डॉक्यूमेंट्री तैयार होता है तो उसका एक टाइटल रखा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्रेलर, या फिर मूवी का नाम, डॉक्यूमेंट्री का नाम। तो वो हमारा क्या होता है कि पूरे मतलब उस डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है उसका एक निचोड़ निकाल करके एक यूनिक नाम रखा रखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे थ्योरम क्या कहता है, उसके बारे में ये नाम रखा है। जैसे 5 कलर थ्योरम, तो हम लोग समझ रहे हैं कि 5 कलर थ्योरम से ही ये रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब इसमें कलर से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ पहले एक्सपेरिमेंट होता है तब उसका नाम रखा जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए, नाम पे 2 मिनट सोच लीजिए कि आखिर ये नाम क्यों रखा होगा, किसने रखा होगा, क्या रीज़न होगा इसका रखने का। तो बस उसी से आप उसके अंदर घुस गए, उसके अंदर मतलब आप कॉन्सेप्ट के अंदर चले गए, वहां से पता चलेगा आपको कि आखिर ऐसा ऐसा आया था। आपका जो माइंड है उस लेवल का काम करने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, है ना। फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें, एक मिनट। अच्छा, एक टॉपिक और बचा हुआ है, लॉजिक, है ना। लॉजिक गेट, ये फिजिक्स का पूरा पूरा पार्ट है यहाँ पे, है ना। ट्रूथ टेबल,
तो इतना सारा 15 टॉपिक हम लोग का, 15 यूनिट हम लोग का है, तो 15 यूनिट में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादा लेंथी है, जिससे मतलब कोई हम लोग फंस सकते हैं, उस टॉपिक को डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि काम वहाँ करना चाहिए जहाँ पे हमें कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिले, ठीक है। तो वह 15 यूनिट में से देखेंगे कि कौन उस 15 यूनिट में कितने टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे लायक नहीं है, उसको हम लोग डिलीट करते हुए पूरे सिलेबस को रिकवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और सेहत और अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रखिएगा, ठीक है। चलिए।